CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइंस 10 हमारा चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। 2019 में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक बार लैंग्वेज इसकी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड बनाता है। इसके बारे में हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड सेल्स बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑब्टेन फ्रॉम इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उस ऑक्सीजन से ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड हो जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। इज़ देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेल्स थ्रू द हार्ट से जो हमारे वेसल्स हैं वो पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज़ लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। लेस एफिनिटी मतलब वो अच्छे से बॉन्ड या फिर जितना अच्छे से वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है उतना CO2 से बाइंड नहीं करता है। तो CO2 के लिए जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कम होती है। हैंस CO2 इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म। तो CO2 मेनली डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। गिव्स CO2 टू लंग एल्वियोली एंड टेक्स O2 इन रिटर्न। तो वो लंग में एल्वियोली जो होता है उसको देता है और वहाँ से ऑक्सीजन को वापस ले लेता है। अगला हमारे पास है वी वाटर द सॉइल बट इट रीचेज द टॉप मोस्ट लीव्स ऑफ द प्लांट्स। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो सॉइल में डालते हैं, जड़ों के पास डालते हैं, लेकिन जो पानी है वो टॉप मोस्ट लीव तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों, या फिर जो प्रोसेस है उसको हमें बताना है। 2024 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार लैंग्वेज देखते हैं। वी वाटर द सॉइल, हम सॉइल को वाटर करते हैं, वाटर डालते हैं, बट इट रीचेज द टॉप मोस्ट लीव्स ऑफ द प्लांट। द वाटर रीचेज द टॉप मोस्ट लीव्स इन द फॉलोइंग वे। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। तो सबसे पहले जो वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो रूट्स होते हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है आयंस का उसको हटाने के लिए वाटर जो अपवर्ड मूवमेंट करता है, ये हमने ब्रीफ में देखा था। और दूसरा होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जिसको एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स थ्रू द जाइलम टिश्यूज़। तो जाइलम टिश्यूज से जो मूवमेंट फिर होता है जब वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन है राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स। हाउ डज वाटर इंटर कॉन्टिन्यूसली इनटू द रूट जाइलम। रूट जाइलम जो होता है, रूट में जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उसमें वाटर ऊपर कैसे कंटिन्यूसली मूव करता है। और दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन वाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। 2023 मार्क्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स आर जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकियार्ड्स। तो जाइलम होता है पर उसमें क्या क्या होता है, एक जाइलम वेसल्स होते हैं और एक जाइलम ट्रैकियार्ड्स होते हैं। वाटर इंटर द रूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वाटर ऑस्मोसिस के कारण होता है, एंटर करता है। द सेल्स ऑफ रूट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेक अप आयंस। तो सेल्स क्या करते हैं, आयंस को लेते हैं जिसके कारण डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। This creates a difference in concentration between roots and soil. To eliminate this difference, steady movement of water takes place into root. इस difference को eliminate करने के लिए steady movement of water takes place in the root, into root. Plants have low energy needs as compared to animals because they are stationary, thus reducing the एनर्जी नीड्स। तो जैसे ह्यूमंस एनिमल्स इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, पर प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं तो उनकी एनर्जी नीड्स कम होती है। दूसरा दे हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज़ लेस एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस कंपेयर टू डाइजेस्टिंग एंड मेटाबोलाइजिंग फूड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उसके कारण होता है। तो वो क्या होता है, ज़्यादा इंटेंसिव प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ होता है। और प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें थोड़ा कम एनर्जी यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इन सब में बहुत एनर्जी यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 मार्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी।
Left atrium transfers oxygenated blood to left ventricle, which sends it to various parts of the body. Right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body through vena cava, and left atrium transfers oxygenated blood to aorta, which sends it to different parts of the body. तो इसमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका सर्कुलेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट हार्ट में कैसे सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, उससे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके बाद पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। और थर्ड नंबर, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा। तो वेना कावा से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया द स्टेटमेंट्स 2 और 3 आर ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेक्स प्लेस इज एक्स विच हेल्प्स इन वाई। तो ये जो डेफिनेशन है 2023 वर्मा की ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है, एंड ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर ट्रांसपिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और सेकेंड पार्ट है, डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। 5 मार्क्स का है, तो हमें लैंग्वेज पर, इंग्लिश पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। Fishes have only 2-chambered heart, whereas human beings have 4-chambered heart. In fishes, the blood is pumped to the gills and is oxygenated there, and then it is passed to rest of the body. The blood goes only once through the heart in the fish. Only एक बार जाता है, और साथ में 2-chambered heart होता है, जिसके कारण सर्कुलेशन डिफरेंस होता है। In the heart, तो यहाँ से देखते हैं, the blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage throughout the body. On the other hand, blood goes through the heart twice, है ना, डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, through the heart twice during each cycle of the in human beings. अगला है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स द हार्ट पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज टू द बॉडी and returning deoxygenated blood through veins to the right atrium. The right ventricle then pumps this blood to lungs for oxygenation. The oxygenated blood returns to the left atrium, completing the cycle. तो ऐसे साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत तरह के लैंग्वेज में क्वेश्चन आए, अलग अलग तरह के। एक क्वेश्चन और देखते हैं, गिव रीजंस। पहला, वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। वेंट्रिकल्स के वॉल थिक होते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। Ventricle pump blood with high pressure throughout the body, hence they have thicker, थोड़ा हम लोग अच्छे से लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, have thicker muscular walls than atria, तो हाई प्रेशर के कारण। अगला है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो बिकॉज इट इज़ सिंपल, वो सिंपल होता है, और दूसरा इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल फोर्सेज सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपीरेशन। तो फिजिकल फोर्सेज पे ज़्यादातर डिपेंड होता है और वो सिंपल होता है। थर्ड है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो देखते हैं एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स और उसमें जो आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। द ब्लड सर्कुलेशन इज इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स बिकॉज एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैव टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर थ्रू गिल्स एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। वर्टिब्रेट्स जो एक्वेटिक होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, और हमारे पास टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के पास लंग्स होते हैं। अगला है, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट। तो यहाँ देखते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू ट्रांसपीरेशन मोर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड हेंस वाटर एंड मिनरल्स ट्रैवल फास्टर थ्रू जाइलम इन डे टाइम एज कम्पेयर टू नाइट। तो हमने पढ़ा भी था, ट्रांसपीरेशन का एक फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो उसके कारण क्या होता है, डे टाइम में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्व होता है, वाटर के अंदर मिनरल्स तो ज़्यादा एब्जॉर्व होते हैं, तो दे ट्रेवल फास्टर। अगला है, वेन्स हैव वेल्व्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट। तो वेन्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यू टू लेस प्रेशर, इन आर्टरीज द प्रेशर ऑफ ब्लड इज फ्लो। तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो लेस प्रेशर से होता है, तो इसलिए उसमें वेल्व्स होते हैं ताकि जो
ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे, जबकि आर्टरी में नहीं होता है क्योंकि प्रेशर ऑफ ब्लड हाई होता है। तो इसी के साथ हमने अपना ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पूरा किया। अगली क्लास में, क्लास नंबर 13 में हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे।